जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। स्वामी जी की वाणी। यहाँ इस दुनिया में न नरक है न स्वर्ग है। नरक का रास्ता दोनों आँखों के ऊपर से गया हुआ है। अगर तुम उसे देख लो तो पागल हो जाओगे। जो साधना करते हैं जब कभी उस रास्ते पर जाकर नरक देखते हैं, वहाँ का हाल वही जानते हैं कि कितनी मार पड़ती है उन जीवों पर जो पाप पुण्य करते हैं। वही जानते हैं कि कितनी मार पड़ती है उन जीवों पर जो पाप कर्म करते हैं। वहाँ बदबू की आंधी चलती है। युधिष्ठिर जब नरक में गए थे थोड़ी देर के लिए, तो इस बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो जो जीवात्माएं वहाँ जुगों जुगों तक पड़ी सजा भुगती है, उनकी तकलीफों का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब आप प्रकृति का नियम भंग करते हो तभी कुदरत का खेल होता है। पहले धीरे धीरे वह घिरती है, फिर अचानक में हमला कर देती है। उसके एक डंडे में करोड़ों धराशायी हो जाते हैं। बल पुरुष में मैं सभी हारा, अब इनसे मेरा चले न जोरा। अब मन सूरत से कहता है कि ये सूरत, मेरे पास जितना बल पुरुष शक्ति थी वह तो अब छीन हो गई और मैं इसके बस में हो गया। मेरा इन इंद्रियों से जोर नहीं चलता है, इनसे निकल नहीं सकता। उन्होंने मुझको फंसा लिया, मेरे पास इनके लिए कोई शक्ति नहीं है। मैं बिल्कुल दुर्बल और कमजोर हो गया हूँ। मैं तेरे वचनों को अब मन अपनी कमजोरी का इजहार कर रहा है, वर्णन कर रहा है कि ये सूरत, मैं यह सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारी बात एक बार मान लूँ, लेकिन कहता है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। मेरे पास निकलने की कोई रीति या तरीका नहीं है जो निकल जाओ। इंद्रियों के भोगों ने पूरा अपने बस में कर लिया है। मैं चाहूँ छोड़ू भोगन को, देख भोग बस चले न मोरा। अब वह मन कहता है कि हे सूरत, मैं यह चाहता हूँ कि भोगों को छोड़ दूँ। जो भी भोग है इंद्रियों के, मन के, काम के, उसको छोड़ दूँ। लेकिन जब ही मैं उनको देखता हूँ फट से फौरन वे मुझे खींच लेती है। तो मैं तेरी बात कैसे मान पाऊँगा, तेरे वचन का कैसे पालन कर पाऊँगा, किस तरह से करूँगा। ये मुझे खींच ले जाते हैं और फिर मैं गिर जाता हूँ उन भोगों में। मैं करूँ तो क्या करूँ। मेरी यह कमजोरी है, जुगान जुग से इसी में फंसा हूँ। आगे पीछे बहु पछताऊ, समय परे पर होवत चोरा। और मन कहता है कि ये सूरत, जब भोग लेता हूँ तब बहुत पश्चाताप करता हूँ कि यह तो मैंने बहुत गलती किया आगे पीछे, लेकिन जब भोग सामने आया तो उसमें गिर गया। यह है मेरी कमजोरी। मेरे पास कोई ताकत नहीं, कोई बल नहीं। इंद्रियों ने मुझे ऐसा बस में कर रखा है कि मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। ये सूरत, मैं इंद्रियों का दास बन गया, मैं उनकी गुलामी कर रहा हूँ। मैं तेरा वचन कैसे मान पाऊँगा। तू मेरी इस बात को, मेरी इस कमजोरी को तो सुन ले। तो सूरत बड़े ध्यान से उसकी बात को सुन रही है और वह सब अपनी कमजोरी बयान कर रहा है। कैसे चढ़ू गगन को प्यारी, मैं चंचल ज्यों दौड़त घोड़ा। और मन कहता है कि हे सूरत, तू मेरी बहुत प्रिय है, मैं तुझे अपना मानता हूँ। मेरा तेरा तो बहुत दिनों से साथ है, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे गगन को चढ़ूँ।
अब मन कैसे चढ़े गगन को, मैं शब्द के साथ में नाम के साथ में कैसे जुड़ूं, क्योंकि मैं इतना चंचल हूँ कि घोड़ा मेरे सामने क्यों दौड़ेगा। मैं अभी यहाँ हूँ और अभी वहाँ पहुँच गया। यह मन भी भाग दौड़ है। मन को बस में करने के लिए न पूजा कर सकती है, न किताबों का पठन पाठन कर सकती है। यह कोई चीज नहीं कर सकता है बस में मन को अगर बस में किया जाएगा तो मन है, शब्द है, वही मन को बस में करेगा और कोई नहीं। वह कहती है कि तू कहते हो कि चलो मेरा साथ दे दो और मैं गगन में चढ़ के और शब्द के साथ मिलकर आनंद लूं, तुमको भी आनंद मिले और मुझको भी। और वह कहता है कि मैं चढ़ूं कैसे, मैं तो इतना चंचल हूँ कि वह क्षणों यानी छिन छिन में भी नहीं रुक सकता हूँ, तो उस आवाज़ को कैसे पकड़ूंगा। तो अपनी कमजोरी, अपनी दुर्बलता सबसे वर्णन कर रहा है। ताते तो से कहूँ जतन में, चल सतगुरु पै करो निहारा। अब मन ने सूरत को जतन बताया, कहता है कि ऐसा काम नहीं होगा। मैं तुझे एक जतन बताता हूँ कि तू और हम दोनों चले संत सतगुरु के पास। हम भी चले और तुम भी, और फिर वहाँ चल के उनसे प्रार्थना करे कि कृपया करो, दया करो, मुझे शक्ति दो, मुझे सहारा दो। अब यह मन ने सूरत को जतन बताया तो सूरत ने बहुत ध्यान से सुना, उसको सुना और समझा कि यह तो युक्ति बहुत अच्छी बताई कि हम तुम दोनों चले संत सतगुरु के पास और वहाँ प्रार्थना करें। शरण पड़े मिलकर अब हम तुम, कर सत्संग हुए कुछ पोढ़ा। कहते हैं हम और तुम यानी हम माने मन और सूरत, तुम दोनों के दोनों शरण में चले, फिर जावे और उनके वचनों को सुने, तो कुछ तू भी मजबूत होगी और कुछ मैं भी मजबूत होऊंगा। मुझे भी ताकत मिलेगी उनके वचनों से और तुझे भी मिलेगी, और दोनों शरण में पड़ेंगे दीनता में, दीनहीन हो करके कि हम कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, कृपया करो, दया करो। अब इनकी बात मन की सूरत ने सुनी तो क्या है कि वह तो यही चाहती थी, वह तो सूरत यही चाहती है कि मन किसी तरह से साथ दे दे। दया करे सतगुरु जब अपनी, पल पल राखे मुँह को मोड़ा। और मन कहता है कि हम तुम दोनों जब शरण में पड़ जाएंगे और सत्संग सुनेंगे तो दया करे सतगुरु जब अपनी, हम तो पल पल भागकर इधर जाते रहे उधर से मोड़े सकेंगे।